गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पिछले क्लास में करंट का सेकंड पार्ट खत्म हो चुका है। आज हम लोग थर्ड पार्ट शुरू करेंगे, ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस, प्रतिरोधों का संयोजन। याद करिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े थे संधारित्रों का संयोजन, ग्रुपिंग ऑफ कंडेंसर, है ना, ग्रुपिंग ऑफ कंडेंसर, श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम, है ना। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी हम लोग पढ़ेंगे ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस, प्रतिरोधों का संयोजन। अब वो क्या है सो जानेंगे कि दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक साथ परिपथ में जोड़ने की प्रक्रिया, दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक साथ परिपथ में जोड़ने की प्रक्रिया को प्रतिरोधों का संयोजन कहा जाता है। ठीक है। दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक साथ जोड़ने की प्रक्रिया को प्रतिरोधों का संयोजन कहा जाता है। लिखेंगे प्रतिरोधों का संयोजन मुख्यतः तीन प्रकार से किया जाता है। कितना प्रकार से? तीन प्रकार से। पहला है श्रेणी क्रम संयोजन। दूसरा है समानांतर क्रम संयोजन। तीसरा है मिश्रित क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम का इंग्लिश होगा सीरीज कॉम्बिनेशन। समानांतर का होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तीसरा होगा मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मिश्रित क्रम संयोजन। बुक में सिर्फ यही दोनों मिलता है, बुक में यही दोनों मिलेगा, लेकिन न्यूमेरिकल जब आएगा तो वो जनरली इस पे रहेगा। बुक में इन दोनों की व्याख्या है, एक्सप्लेनेशन है, लेकिन जब न्यूमेरिकल बनाएंगे हम लोग तो आमतौर पर आपको इसी क्रम में मिलेगा। ठीक है, तो देखिए फिर से दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक साथ जोड़ने की प्रक्रिया को प्रतिरोधों का संयोजन कहा जाता है। प्रतिरोधों का संयोजन मुख्यतः कितने प्रकार से? तीन प्रकार से, श्रेणी क्रम, समानांतर क्रम और मिश्रित क्रम। अब एक टर्म है, देखिए समतुल्य प्रतिरोध।
समतुल्य प्रतिरोध। इंग्लिश में बोलेंगे इक्विवेलेंट रेसिस्टर। प्रतिरोध को प्रतिरोधक भी कहते हैं। रेसिस्टर यंत्र होता है, जैसे अगर ये यंत्र है, मशीन है, इसको बोलेंगे रेसिस्टर और इसके गुण को बोलेंगे रेसिस्टेंस। लेकिन आम बोलचाल की भाषा में रेसिस्टर और रेसिस्टेंस एक ही पद को दर्शाता है। अगर इक्विवेलेंट रेसिस्टर कह रहे हैं या इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कहिए, दोनों बात सेम है। आम बोलचाल की भाषा में इक्विवेलेंट रेसिस्टर कहिए या इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कहिए, दोनों वैल्यू सेम है। अब देखिए इसको कैसे परिभाषित करते हैं। वहां बताया था समतुल्य संधारित्र, याद करिए, दो या दो से अधिक संधारित्रों के संगत वह एकमात्र संधारित्र जो उतना ही ऊर्जा संग्रहित करे जितना कि सब मिलकर के करता है। लेबर वाला बात बताया था कि दो लेबर जितना काम करता है, अगर उतना एक लेबर अकेले काम कर दे उसी कंडीशन में, अगर वो दिन में ईंटें चढ़ा रहा है, 500 ईंट चढ़ाता है, 500 चढ़ाता है तो 1000 होगा। अगर एक कोई हट्टा कट्टा लेबर अकेले 1000 ईंटें चढ़ा देता हो, इसको बोलेंगे समतुल्य लेबर। बताया था दो या दो से अधिक लेबरों के संगत वह एकमात्र लेबर जो उतना ही काम करता है जितना कि लोग मिल करके करता है, तो उसको बोलेंगे क्या, समतुल्य लेबर। ठीक उसी प्रकार दो या दो से अधिक प्रतिरोधों के संगत, दो या दो से अधिक प्रतिरोधों के संगत वह एकमात्र प्रतिरोध जो उतना ही प्रभाव उत्पन्न करता है, जो उतना ही प्रभाव उत्पन्न करता है, उसे हम लोग कहते हैं क्या, समतुल्य प्रतिरोध। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक प्रतिरोधों के संगत, प्रतिरोधों के संगत वह एकमात्र प्रतिरोध, वह एकमात्र प्रतिरोध जो ठीक उतना ही प्रभाव उत्पन्न करता है, जितना कि अन्य सभी प्रतिरोध, आपस में मिलकर उत्पन्न करते हैं, आपस में मिलकर उत्पन्न करते हैं तो उस एकमात्र प्रतिरोध को, क्या कहेंगे, समतुल्य प्रतिरोध। देखिए समतुल्य प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक है, फिर से देखिए, दो या दो से अधिक प्रतिरोधों के संगत, वह एकमात्र प्रतिरोध, यानी बहुत सा प्रतिरोध है, उनके संगत, उनके लिए
एक ऐसा प्रतिरोध को लाया जाए जो ठीक उतना ही प्रभाव उत्पन्न करे जितना कि वो सब मिलकर करता हो, तो उस एकमात्र प्रतिरोध को क्या बोलेंगे? समतुल्य प्रतिरोध। अब देखिए ऊपर है समतुल्य प्रतिरोध को आर इक्विवेलेंट, क्या बोलेंगे? आर इक्विवेलेंट से दर्शाया जाता है। अब देखिए बताया थे कि प्रतिरोधक का संयोजन क्या प्रकार से? 3 प्रकार से। तो पहला देखिए ऐसे एक 3 प्रतिरोध है R1, R2, R3। अगर इन तीनों को हटा करके, इन तीनों मतलब ये 3 जितना काम करता है, ये 3 जितना प्रभाव उत्पन्न करता है, अगर उतना ही प्रभाव एक अकेला कर दे तो इसको बोलेंगे समतुल्य प्रतिरोध। अगर वो 3 प्रतिरोध के बराबर ये उतना ही प्रभाव उत्पन्न कर देता हो, जैसे ये 3 R1, R2, R3, तो ये तीनों मिल करके जितना प्रभाव उत्पन्न करेगा, अगर उतना ही प्रभाव ये अकेले कर देता हो, तो इसको बोलेंगे समतुल्य प्रतिरोध। अब देखिए यहाँ ये R1 है, ये R2 है और ये R3। अगर ये 3 जितना प्रभाव मिलकर उत्पन्न कर रहा है, ये 3 मिलकर के जितना प्रभाव उत्पन्न कर रहा है, अगर उतना ही प्रभाव कोई अकेला उत्पन्न कर दे, इसको बोलेंगे समतुल्य प्रतिरोध। ये श्रेणी क्रम कहलाएगा और ये समानांतर क्रम कहलाएगा। देखो ये R1, R2, R3, R4, R5, R6, यहाँ 6 प्रतिरोध है। यहाँ 6 प्रतिरोध है। अगर ये जितना मिल करके उत्पन्न कर रहा है, अगर उतना ही प्रतिरोध कोई अकेले उत्पन्न कर दे, अगर उतना ही प्रतिरोध कोई अकेले उत्पन्न कर दे, इसको बोलेंगे समतुल्य प्रतिरोध। ये श्रेणी क्रम के लिए कहलाएगा, ये समानांतर क्रम के लिए कहलाएगा और ये मिश्रित क्रम के लिए कहलाएगा। ठीक है, ठीक। अब आगे देखिए प्रतिरोधों का संयोजन कितना प्रकार से? 3, श्रेणी क्रम, समानांतर क्रम और मिश्रित क्रम। तो डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग। पहला देखिएगा कौन कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम। पहले फिगर बनाते हैं, देखिए
ये R1 R2 और ये R3, ठीक है। तो इसके संगत जो विभवांतर होगा, इसके संगत जो विभवांतर करंट जाएगा I, करंट जाएगा I, इसका प्रतिरोध कितना है R1, तो यहाँ विभवांतर V1 होगा, V1 बराबर IR1, यहाँ V2 होगा बराबर बोलिए IR2, यहाँ V3 होगा बराबर बोलिए IR3। सब जगह करंट क्या होगा, सेम होगा। क्यों? क्योंकि अगर इधर से I करंट गया तो कोई और रास्ता नहीं, एक ही रास्ता इधर से जाएगा। तो जो करंट इससे जाएगा वही करंट इससे जाएगा, वही करंट इससे जाएगा, वही बाहर निकलेगा। यानी सब जगह करंट का मान क्या होगा, सेम होगा। अब देखिए, अब श्रेणीकरण कैसे पहचानेंगे, इसको परिभाषित कैसे करेंगे, देखिए प्रतिरोधों के संयोजन का वह प्रकार जिसमें उपस्थित प्रतिरोध से यदि समान वैद्युत धारा गुजरता हो और सभी एक दूसरे से इंड टू इंड मतलब सिरे से मतलब एक का सिरा ये, एक का सिरा ये, फिर अगला का सिरा ये, है ना, एक दूसरे से इंड टू इंड जुड़ा हो तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। मतलब जिसमें सभी प्रतिरोध से समान धारा, अगर यहाँ से आई तो यहाँ से भी आई, तो यहाँ से भी आई गुजरता हो और एक दूसरे से इंड टू इंड जुड़ा हो, मतलब सिरे से सिरे। देखिए इसका एक सिरा ये, इसका भी एक सिरा ये, इसका एक सिरा ये, यानी पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, फिर दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा और तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा आपस में क्या हो, जुड़ा। इसे देखिए है ना, इंड टू इंड है, इसका इंड और इसका स्टार्टिंग जुड़ा, इसका इंड इसका स्टार्टिंग जुड़ा, यानी इंड टू इंड सर। एक पहले प्रतिरोध का पहला सिरा और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा, है ना, आपस में जुड़ा। इसे देखिए यह पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, पहला भी हो गया, दूसरा प्रतिरोध हो गया, तो पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, फिर दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा और तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा जुड़ा रहेगा, तो बोलेंगे श्रेणीकरण से करेंगे। चलिए फिर देखेंगे आगे, श्रेणीकरण संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध को RS क्या बोलेंगे, RS
श्रेणी में एस, आर एस से दर्शाया जाता है। ठीक है, आर एस का देखिए या तो आर इक्विवेलेंट में एस लगा दीजिए, आर इक्विवेलेंट में एस लगा दीजिए, एस मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, चलिए ये रहा फिगर। अब इसको देखिए, समतुल्य प्रतिरोध निकालना है कि 3 प्रतिरोध लाए हैं और इसके संगत एक समतुल्य निकालना है। तो बताया था कि इन तीनों को हटा करके एक नया लाएंगे जो तीनों के बराबर प्रभाव अकेले उत्पन्न करते हैं। देखिए ये कहलाएगा आर इक्विवेलेंट। बैटरी तो भी वोल्ट का होगा जी, कंडीशन सेम रहना, धारा निकलेगा आई, यहाँ भी आई, तो यहाँ जो विभवांतर होगा, यहाँ जो विभवांतर होगा वो भी बराबर कहलाएगा आई आर। तो आर नहीं बल्कि क्या, आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट। ठीक है, देखिए एक फॉर्मूला निकल करके आएगा, देखिए क्या निकल के आएगा, आर इक्विवेलेंट बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ठीक है, देखिए आइए माना कि V वोल्ट वाले बैटरी के साथ R1, R2 एवं R3 जैसे 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जिनके संगत विभवांतर का मान क्रमशः V1, V2 एवं V3 है। ठीक है, यानी 3 प्रतिरोध को मान लिए कि V वोल्ट वाले बैटरी के साथ, V वोल्ट वाले बैटरी के साथ, बैटरी को आप ऐसे दर्शा दीजिए। ठीक है, साथ R1, R2 और R3 जैसे कितना प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध कौन क्रम में, श्रेणी क्रम में जुड़ा है। तो बताया थे जब प्रतिरोध रहेगा, धारा भी रहेगा तो विभवांतर होगा, V बराबर I है। अगर ये प्रतिरोध है R, यहाँ से धारा गुजर रहा है I, तो विभवांतर कितना लगाया होगा, V बराबर I है। तो तीनों अलग अलग होगा तो क्या लगेगा V1, V2 और V3। अब देखिए पहले प्रतिरोध के संगत विभवांतर V1 ना, तो V1 कहलाएगा IR1। ठीक उसी प्रकार
बोलिए दूसरे, ठीक है, दूसरे प्रतिरोध के संगत विभवांतर बोले तो क्या बोलो V2, क्या बोलिए IR3 सॉरी IR2, IR2। ठीक उसी प्रकार क्या कहलाएगा V3, क्या कहलाएगा V3 IR3 वही तीसरे प्रतिरोध के संगत विभवांतर क्या कहलाएगा, तीसरे, यहाँ पर क्या होगा तीसरे प्रतिरोध के संगत विभवांतर V3, ठीक है। यानी पहला V1 बराबर IR1, V2 IR2, V3 IR3। अब देखिए आइए देखिए, तीनों प्रतिरोधों के संगत, तीनों प्रतिरोधों के संगत कुल विभवांतर, कुल विभवांतर भी, कुल विभवांतर कितना है भी। तो ये जो भी था वो कितने भाग में बट गया, तीन भाग में, V1 V2 और V3। तो V1 V2 V3, तो V1 का मान धरिए IR1, V2 धरिए IR2, V3 धरिए IR, कॉमन ले लीजिए I, R1 R2 R2, समीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक है। नाउ मतलब अब किसके लिए हो गए, अब समतुल्य प्रतिरोध की बात करें, किसके लिए कहेंगे, समतुल्य प्रतिरोध के संगत, समतुल्य प्रतिरोध के संगत क्या बोलेंगे, V बराबर I R इक्विवेलेंट, समीकरण नंबर 2। क्या करेंगे, यहाँ भी देखिए LHS में V है, यहाँ भी कितना है V, कहेंगे समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड को क्या करेंगे, तुलना, क्या करेंगे तुलना। तो बोलिए I R इक्विवेलेंट, LHS सेम है ना, तो RHS सेम होना चाहिए, तो RHS ये फिर RHS ये, तो I बोलिए R1 प्लस R2 प्लस R3, I से कैंसिल कीजिए, बोलिए R इक्विवेलेंट R1 R2 R3, नहीं आ गया R1 R2 और R3, 10th ड्यूटी लाया। अब आगे देखिए स्पेशल केस, स्पेशल केस कहेगा जब n समान प्रतिरोध को एक साथ जोड़ती है, जब n समान प्रतिरोध को एक साथ जोड़ती है, जब n समान प्रतिरोध, जब n समान प्रतिरोध, उसका मान कितना होगा R को आपस में श्रेणी क्रम में जोड़ा गया हो, तो देखिए हम लोग पढ़े हैं जोड़ा गया हो, दैट इज अर्थात अगर सब प्रतिरोध का मान समान है, क्या लिखे, जब n समान प्रतिरोध R को आपस में कौन क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, मतलब अर्थात
बताए जब सब बराबर होगा मतलब R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R4 सब बराबर है के को n कितना पीस n पीस और सारे प्रतिरोध का मान जब बराबर है वो कितना r यानी r का कितना n बराबर r सबका मान इतना है तो कहेंगे we know that R इक्विवेलेंट कौन क्रम में श्रेणी क्रम में सीरीज में R1 R2 R3 R4 डॉट कितना पीस n पीस। तो अगर आप बोलिएगा R इक्विवेलेंट सीरीज में सबका मान समान है सब समान प्रतिरोध था R कितना टाइम्स n टाइम्स तो R इक्विवेलेंट सीरीज है ना बराबर कितना है n है तो 2 को रहता तो R हुआ 2 हुआ 3 को रहता 3 है 4 को रहता 4 है 5 को रहता 5 है n है तो कितना होगा n कितना होगा n r है ना कितना होगा n r। अब देखिए जब R1 एवं R2 दोनों ही कौन क्रम में श्रेणी क्रम में जुड़ा हो तो समतुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा R तो ये होना है R1 प्लस R2 एग्जाम्पल देख लीजिए अगर ये 5 ओम है और ये 4 ओम है तो 5 से 4 जोड़ दीजिएगा ये R1 कहलाएगा और ये R2 कहलाएगा तो R इक्विवेलेंट जो होगा वो कहलाएगा R1 प्लस R2 तो 5 ओम और 4 ओम कितना 9 ओम ठीक है एक बार और समझिए ठीक है। देखिए हम लोग को बोला कि आप श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में बताइए उसके समतुल्य प्रतिरोध के बारे में समझाइए उसका फॉर्मूला निकालिए फिगर सब समझाइए। श्रेणी क्रम कहते किसको है सुनिए ध्यान से प्रतिरोधों के संयोजन का वह प्रकार जिसमें उपस्थित प्रतिरोध से यदि समान धारा गुजरता हो धारा का शब्द क्या होना चाहिए समान होना चाहिए और एक दूसरे से कैसे जुड़ा होना चाहिए इंड टू इंड सिरे से सिरे ऐसे जुड़ा होना चाहिए तो इस प्रकार का संयोजन क्या बोलेंगे श्रेणी क्रम संयोजन ठीक है। श्रेणी क्रम संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध क्या बोलेंगे RS मतलब सीरीज। मान लेते हैं कि एक सर्किट में V वोल्ट वाला बैटरी है V वोल्ट वाला क्या है बैटरी है उसमें 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ दिए। अब जोड़ दिए तो बताए थे जहां से धारा मिलेगा और प्रतिरोध है जरूर उसके संगत विभवांतर होगा विभवांतर ओम का नियम पढ़े थे V बराबर IR तो V बराबर क्या हो जाएगा IR V1 है तो IR1 V2 है तो IR2 V3 है तो IR3। अगर कुल विभवांतर निकालना हो तो क्या करेंगे जोड़ देंगे विभवांतर आदिश राशि डायरेक्ट जोड़ देंगे V1 V2 और V3 देखिए कुल विभवांतर हो जाएगा V1 V2 और V3 V1 IR1 IR2 IR3 I कॉमन ले लीजिए तो R1 R2 और R3 ये तो उन लोगों की बात हुई। समतुल्य की बात करेंगे तो एक ही लाएंगे तो समतुल्य प्रतिरोध के संगत V बराबर IR इक्विवेलेंट R की जगह पर क्या हो जाएगा R इक्विवेलेंट यहाँ भी V है यहाँ भी V है दोनों LHS सेम है तो RHS भी क्या होगा सेम होगा तो IR इक्विवेलेंट I A1 हो जाएगा I कैंसिल होगा A1 चलेगा
अब अगर बोलेगा कि n समान प्रतिरोध है, n समान प्रतिरोध को क्या जोड़ दिए श्रेणी क्रम में, तो ये यहाँ देखो 3 गो है R1 R2 R3, यहाँ कह रहा है कि n को जोड़िए सबका समान प्रतिरोध R होना चाहिए, तो R R R R R R R सब R, तो देखिए R1 R2 R3 R4 Rn, यानी n भी सब आपस में क्या है बराबर, किसके बराबर है R के बराबर। तो फॉर्मूला पढ़े थे R इक्वल बराबर R1 R2 R3 R4 डॉट 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 n को बोला n को कर देंगे, सबका मान सेम है R R R R R कितना टाइम्स n टाइम्स, तो आप कर सकते हैं कि n हो जाएगा, 2 गो रहता है तो 2R होता है, R R कितना 2R, 3 गो रहता है R R 3R, 4 गो तो 4R, n गो तो nR। ठीक उसी प्रकार अगर 2 गो बोलेगा कि R1 R2 के बस, तो R1 R2 जोड़ देंगे डायरेक्ट, यहाँ पर देखिए यहाँ 5 ओम है, यहाँ 4 ओम, ठीक है 5 ओम 4 ओम कौन क्रम में श्रेणी क्रम में, ऐसे है देखिए इनटू 5 चक्कर में आ जाएगा 9,